नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। बिहार में राहुल गांधी ने 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा निकाली। हालांकि यह यात्रा आरजेडी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर निकाली थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा को हाईजैक कर लिया और सिर्फ एसआईआर ही एक मुद्दा था। इस यात्रा में राहुल गांधी ने एसआईआर को ही मुद्दा बनाया और इसे लेकर ही वोटर अधिकार यात्रा निकाली। हालांकि अभी जो बिहार से रिपोर्ट आ रही है, विधानसभा क्षेत्र में अगर आप सर्वे करेंगे या किसी को पूछेंगे कि क्या एसआईआर यह एक चुनावी मुद्दा है, तो इससे लोग साफ इनकार कर देंगे। एसआईआर बिहार में कोई चुनावी मुद्दा होने नहीं जा रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने बिहार में एक नई यात्रा की शुरुआत की है, जिसे उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा का नाम दिया है। और यह यात्रा सिर्फ आरजेडी की है। इस यात्रा में कोई भी महागठबंधन की दूसरी पार्टियां शामिल नहीं है। कांग्रेस भी इस यात्रा में शामिल नहीं है और दूसरी वीआईपी पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां भी इस यात्रा में शामिल नहीं है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के समय जब राहुल गांधी से बार बार पत्रकारों ने यह पूछा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी ने इस प्रश्न का उत्तर देने से टाल दिया। यहाँ तक कि बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने प्रेस में बताया कि बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने से कतरा रही है, पीछे हट रही है। तेजस्वी यादव के सामने चुनाव से पहले यह सबसे बड़ी चुनौती है कि महागठबंधन की सभी पार्टियां उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करे। क्या यह पार्टियां तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? यह आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन में इसी को लेकर सभी पार्टियों के बीच एक प्रकार से द्वंद्व चल रहा है। इससे यह प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ही तेजस्वी का खेल बिगाड़ रही है। यह प्रश्न इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग पर बात बनी नहीं है। कांग्रेस अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रही है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ती है और सिर्फ 19 सीटें जीत पाती है। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहता है सिर्फ 27%। और ऐसा माना जाता है लालू प्रसाद यादव इसी वजह से काफी नाराज है और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को किसी भी कीमत पर 53-54 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी धारणा बनी है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से ही पिछली बार बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। 2020 की ही गलतियां कांग्रेस फिर दोहराने जा रही है। तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा में बिहार की जनता को यह याद दिला रहे, जब वे बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने बिहार के लोगों को रोजगार दिया था। बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और तेजस्वी यादव इसी को भुनाने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब वे उप मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के दिए बिहार की जनता को, और बिहार का युवा आज इसी वजह से तेजस्वी पर विश्वास कर रहा है। और शायद इसीलिए आज तक जितने भी चुनाव के सर्वेक्षण बिहार को लेकर हुए हैं, उन सभी में सीएम के चेहरे के रूप में पहली पसंद यह तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जानते हैं बेरोजगारी यह सबसे बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समय यह कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। बिहार के बाकी सब मुद्दे यह पीछे छूट गए। राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ एसआईआर ही एक मुद्दा रहा। हालांकि 2 महीने पहले एसआईआर भी एक मुद्दा था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह केस आगे चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध ठहराया, उसके बाद धीरे धीरे चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद एसआईआर आज की तारीख में बिहार में कहीं मुद्दा नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी महागठबंधन में अनबन है। कई पार्टियां इस पर क्लेम करती है। वीआईपी पार्टी ने भी उप मुख्यमंत्री पद पर क्लेम किया है। दूसरी ओर कांग्रेस अपना उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है।
ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर भी महागठबंधन असमंजस में नजर आ रहा है। अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। हालांकि ओवैसी चाहता है कि वे महागठबंधन में शामिल होकर बिहार का चुनाव लड़े, लेकिन माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव की वजह से ओवैसी पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन इस बार एकजुट होकर एनडीए से लड़ पाएगा। दूसरी ओर एनडीए ने अपनी चुनाव की रफ्तार तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने चुनावी रैलियों की संख्या बढ़ा दी है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार में कई परियोजनाओं का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने भी बिहार में अगले 5 सालों में 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। उनका यह भी कहना है कि उन्हीं की वजह से तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में नौकरियां दी थी। महिलाओं के सम्मान की भी योजना इस महीने से बिहार में शुरू होने जा रही है। हो सकता है महाराष्ट्र के तरह ही यह योजना बिहार में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज की तारीख में बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।